हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम और वर्क, समय और कार्य। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझें और इनको कॉपी में नोट्स कर लें। इसके द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जैसे कोई प्रोवाइड आपका किया काम जाएगा। है, ठीक है। इसको कोई कोई एक दिन में करता है, बी अपने दिन में करता है, और ये किसी अपने दिन में करता है। तो मैं बोलता हूँ यदि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो इनको टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, बताएं। कम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मिलकर काम करेंगे तो इसको बनाने में जो भी काम होगा वो क्यों करेगा, कम। ठीक है। तो यही कंसेप्ट, ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी इसी काम को 6 दिन में करता है। मतलब कोई काम है आपका जिसका ए आपका कितने दिनों में करता है, 3 दिन में, और वही मैं बी की बात ले लूँ तो वो कितने दिनों में करता है आपका, 6 दिन में। ये होते हैं आपके डेज। ठीक है, डेज। तो ए और बी एक काम को 6 और पहले एक कोई ऐसा काम मान लेते हैं हम, कोई ऐसा काम जो 3 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। तो ये होता है मतलब काम आपका, मतलब टोटल वर्क, मतलब जो इन दोनों को पूरा इकट्ठा काम करना है। तो अब बताएंगे, तो 3 और 6 का सिंपल क्या लेंगे यहाँ पे आप, एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताएंगे। एलसीएम आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो 3 6 कितने होते हैं, तब आपको पता लग गया कि ए और बी जो है दोनों ने काम कितना करना है, 6। और ए आपका कितने 3 दिन लगाता है इस काम को करने में, और बी लगाता है आपके 6 दिन, बताइए। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में कार्य करेगा आपका कितना, टोटल कार्य एक इसका कितना है, 6। और ये 3 करता है कितने, 6, और इसको कितना काम करना है, टोटल कार्य 6 है। तो मैं बोलता हूँ एक दिन में कितना करेगा, तो 6/3 कितना आएगा, 2। तो बिल्कुल वही कि एक दिन का कार्य कितना होगा इसका, 2। और इसका कार्य कितना होगा एक दिन का, 1। ठीक है, इनको मतलब हम करते हैं 6 × 6, और वैसे 3 दूनी 6 समझने के लिए। लेकिन जो कंसेप्ट था वो ये था कि टोटल कार्य जो है आपका वो है 6, मतलब 6 जो ये वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं कैपेसिटी या कार्य क्षमता। ठीक है। तो कार्य क्षमता होती है जो इतने दिन में कर रहा है, इसको एक्चुअल में ए जो है 2 दिन लगाता है इस कार्य को करने में, और ए आपका कितने दिन लगाता है, 1 दिन। तो मैं बोलता हूँ टोटल कार्य कितना है आपका, 6। अब जो जिससे कार्य करवाना वो वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, करेंगे। तो दोनों मिलकर कौन, 2 और ए और बी। तो 2 और 1 को हम कर देंगे क्या, ऐड। तो 2 और 1 कितना होगा आपके पास, 3। जो इसको काट के आएगा कितना, 2 डेज। तो ए और बी जो है आपके दोनों मिलकर इस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, 2 दिन। एक किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर देता है। सभी क्वेश्चनों में मैंने ट्राई किया है कि लैंग्वेज भी मैं चेंज करूं और वैल्यू तो सेम है, लेकिन एंड में आपको क्या मिलेगा, दोनों मिलकर। पर बाकी देखना लैंग्वेज में कितना फर्क है, दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करना। देखो, ए किसी कार्य को 20 घंटों में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इससे कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो वही क्वेश्चन है, दोनों मिलकर पूछा है। तो सेम आपको पता है क्या करेंगे, 12। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या, ए के डेज कितने घंटे में करता है, 20। यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, 20 घंटे, 20 मिनट, 20 दिन, जो भी होगा, 20 साल, ऐसा वैसा करके। और बी आपका इसी कार्य को कितने घंटों में करता है, 30। तो बताएंगे सबसे पहले हम ऐसा कोई काम मानेंगे यहाँ पे जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो, मतलब इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो बताएंगे 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है। तो 60 आ जाएगा आपका एलसीएम। फिर चेक करेंगे कि कितने 20, टोटल एक काम कितने दिन घंटों में करता है, 20 घंटों में, और इसको काम कितना करना है, 60। तो मैं बोलता हूँ ये ए जो है आपका 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो कितने काम करेगा, ये 60, और 30 दूनी 60।
बस बिल्कुल। और कंसेप्ट क्या बताया मैंने, टोटल कार्य, और पूछा है यहाँ पे क्या, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर मतलब 3 + 2, तो कितना आ जाएगा 5। इसको काट देंगे, कितना आएगा 12। तो ये करेगा आपका क्या, 12 घंटे में टोटल कार्य को पूरा, दोनों मिलकर। ठीक है, लैंग्वेज सारी सेम है। राम किसी कार्य को अकेला 12 दिनों में समाप्त करता है तथा मोहन अकेला इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन, 12 दिनों में, और मोहन करता है आपका कितने, 15 दिनों में। तो बताएंगे दोनों का एलसीएम कितना आएगा। फिर चेक करेंगे कि 12 कितने 60 होते हैं, तो 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। और टोटल कार्य था आपके पास कितना, 60। और कार्य पूछा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आपको पता है, दोनों मिलकर कौन, ए और बी। तो 5 × 4 कितना आएगा 9। तो 6 से 9/9, या अब देखो कभी भी ये वाली वैल्यू होती है, ये भी आपस में कटती है, तो ये कट रही थी 3 3 के साथ, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो मैं बोल सकता हूँ 6 से ही 2/3 आपका क्या आएगा आंसर। अब देखो टाइप नंबर 2 क्या बोलता है आपका, जो आपने वैल्यू निकाली पीछे ए और बी दोनों, वो निकाली आपने लास्ट में, और वो वाली वैल्यू इस वाले को, इन वाले क्वेश्चनों में कहाँ दी होगी, सबसे पहले। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, और ये वाली वैल्यू निकालते थे पिछले क्वेश्चन में लास्ट में। यदि ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे बोला था A + B, तो A + B ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 16 दिन। दूसरी बोलिए ए अकेला, मतलब ए अकेला जो है आपका कितने दिनों में करता है, 24। बस। तो दूसरा स्टेप होगा, सबसे पहले हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, बताएंगे एलसीएम। इसका कितना आएगा 48। देखो इन एलसीएम लेने का एक और कितने में करते हैं 16, तो इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, 16 3 और 24 दूनी 48। अब देखो यहाँ पे समझने की बात, ये किसकी कैपेसिटी है आपकी, A + B की, और ये वाली कैपेसिटी किसकी है, ए की। अब देखो यहीं से ये कंसेप्ट समझने का, यदि मैं A + B से ए को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बी। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ, दोनों कंबाइन, तो मैं ए और बी से ए की कैपेसिटी को क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, तो 3 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 1। तो अब आपको पता चल गया कि ए जो कैपेसिटी है वो किसकी है, बी की। यहाँ पे बी की कैपेसिटी नहीं दी थी, तो बी की आपने निकाल दी कितनी, 1। तो ए बी का ही पूछा है अकेले का कार्य, तो बी का टोटल कार्य कितना था सभी का इनका 48, और बी का पूछा है तो बी का कार्य कितना होगा 1। तो 48/1 कितना आएगा, 48 डेज में जो आपका बी जो है टोटल कार्य करेगा। A + B की कैपेसिटी आपके पास कितनी थी, कार्य क्षमता कितनी थी, 3। ये था दोनों की कार्य, दोनों मिलकर जो है इतने दिनों में इतना इतना काम कर सकते हैं। तो मैं इस कार्य से एक का कार्य को माइनस कर दूंगा, मेरे पास बी का कार्य बच जाएगा। तो बी का कार्य आपने निकाल दिया, जो कैपेसिटी थी एफिशिएंसी उसकी कितनी 1। तो टोटल वर्क मैंने बोला वही, और जिसका काम हमने निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी आपने भी निकाली 1, तो उसको लिख लेंगे कितना 40। राम और श्याम किसी काम को साथ मिलकर जो है 8 दिनों में समाप्त करते हैं। श्याम इसी काम को अकेला 12 दिनों में समाप्त करता है, तो राम अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आया 24 की नहीं आया। देखो राम और श्याम कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में, और श्याम अकेला कितने दिनों में करता है, 12 डेज में। तो दूसरा स्टेप बोला मैंने, सबसे पहले क्या ले लेंगे इनका एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 24। फिर चेक करेंगे कितने 8 24 होते हैं, तो 8 3 24।
तो सबसे पहले देखेंगे हम टोटल कार्य कितना है 24। 24 अपॉन जो बचा हुआ कार्य हमने किससे करवाना है, राम अकेला। तो राम प्लस श्याम से जब मैं श्याम की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका बचेगा, राम का। 24 1 अपॉन राम कितना आएगा आपके पास 24। अब हम करते हैं आपका टाइप नंबर 3। तो इसमें बोला होगा जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी अकेला इसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य या बचा हुआ कार्य जो होगा ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू आपको दी हुई है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और वहीं आपका बी कितने दिनों में करता है, आपका 25 दिनों में। तो दूसरा स्टेप होगा हमारे इन दोनों का एलसीएम। कितना आएगा 20 और 25 का एलसीएम 100। वैसे ही 25 चौके 100, बी पंजे 100। दूसरी स्टेटमेंट चलेंगे, यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों मिलकर, तो सबसे पहले जो दोनों मिलकर काम करते हैं, टोटल कार्य कितना है इनको 100। तो दोनों मिलकर कितना है इनके पास, दोनों मिलकर 9, और दोनों मिलकर करते हैं आपके 5 दिन कार्य। तो एक दिन का कार्य इनके पास 9 है, तो 5 दिन का कार्य कितना होगा 45। तो 45 भी क्या है ये वर्क आपका। तो टोटल में से मैं 45 का कार्य जो है क्या कर दूंगा, माइनस निकाल दूंगा। तो कितना बचेगा आपके पास, कितना 55। अब ये बचा हुआ कार्य, बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम जो है अब कौन करेगा, ए 55, और करना किससे है 5 से। कितना आएगा काट के इसको 11 डेज। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड। राहुल किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तथा अमन इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि अमन ने इस कार्य पर 9 दिन काम किया तो शेष कार्य जो है राहुल इसे कितने दिनों में करेगा। पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए और बी दोनों दिया हुआ था, या राहुल और अमन जो भी है। उसके बाद बोला हुआ था कि दोनों मिलकर जो है इतने दिन कार्य करते हैं, और यहाँ पे दोनों ना मिलकर हुए बात किस चीज़ की हुई है, एक व्यक्ति की, यदि अमन की। तो लिख लेंगे राहुल कितने दिनों में करता है आपका जी 20 दिन में, 20 डेज। उसके बाद दूसरा कौन है, अमन, और ये करता है आपका कितने डेज में, 12 दिनों में। उसके बाद दोनों का सेकंड स्टेप हमारा वही होगा, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो बताएंगे एलसीएम कितना आएगा 60। उसके बाद वैसे ही 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। अब बोला है कि यदि अमन ने इस कार्य 9 दिन काम किया, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि दोनों ने, यहाँ पे बोला है ओनली अमन ने। तो अमन की कैपेसिटी कितनी है 5। एक दिन का कार्य अमन का कितना है 5, तो 9 दिन का कार्य कितना होगा 9 पंजे 45। तो इसको लिख लेंगे कितना 45। तो 45 आएगा आपका क्या कार्य। तो टोटल कार्य आपका कितना था 60। तो 60 कार्य से मैं 45 कार्य जो है माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना कार्य आपके पास 15। तो 15 कार्य बचा आपका क्या शेष कार्य या बचा हुआ कार्य। अब जो आपका बचा हुआ कार्य है, अब उसको कौन करेगा, आपका राहुल, जिससे पूछा है। तो टोटल कार्य जो है बचा हुआ कार्य वो कितना है आपका, उसको लिख लेंगे 15, और करेगा कौन आपका राहुल। तो राहुल की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 3 लिख लेंगे फिर इसके बाद नीचे। तो काट के कितना आएगा आपके पास 5। तो 5 डेज इसका कितना आएगा आंसर। ठीक है।